हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम थर्ड पोएम द क्वाल, जिसकी पोइटेस है एलिनोर फार्जियन, जो कि हमारी हनीस्कल बुक की थर्ड पोएम है। आज हम इसके वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स को लर्न कीजिए। तो पोएम हमारी थर्ड थी द क्वाल। क्वाल क्या होता है? झगड़ा। हमने इस पोएम को पढ़ा था कि ये जो पोएम है वो दो भाई और बहन हैं, द पोएटेस एंड हर ब्रदर। जो कवियत्री है और उसके भाई है, उन दोनों के बीच में झगड़े के बारे में है कि वो बिना ही किसी कारण के एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। स्टार्टिंग में जो उनका झगड़ा होता है वो बहुत ही हल्का फुल्का होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो स्ट्रोंग हो जाता है, मजबूत होता चला जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। लेकिन शाम को उसका भाई उसके पास आता है और उसकी पीठ थपथपा कर कहता है कि कम अलोंग, कि मेरे साथ चलो, मैं अब तुमसे ज़्यादा देर रुककर नहीं रह सकता। तो इस पोएम में केवल उनके जो आपसी नोकझोंक है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो आइए हम इसके वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले हमारे वर्ड मीनिंग्स है। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्वाल, QUARRAL। क्वाल क्या होता है, जो कि हमारी पोएम का भी नाम है, झगड़ा। कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होना, छोटी मोटी बातों के ऊपर अनबन हो जाना, क्वाल कहलाता है। फैल आउट, फैल आउट क्या होता है कि उनके बीच में कोई विवाद हो जाना। विवाद क्या होता है? बहस होना। जब बहस होगी तो क्या होगा, उनके बीच में झगड़ा होगा। बहस ही कारण होती है झगड़े का। तो विवाद का इसका क्या कारण है? विवाद, ठीक है, या इसको आप झगड़ पड़े। हाँ, इस पोएम में हमारा जो मीनिंग है वो झगड़ पड़े भी इससे निकलता है और विवाद भी इसका मीनिंग होता है। तो आप इन दोनों को कर सकते हो। स्लाइट, SLIGHT। स्लाइट होता है हल्का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेट, HATE, हेट। हेट क्या होती है? नफरत, घृणा, ठीक है, या इसको आप नफरत भी कह सकते हो कि उन दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई। वो दोनों एक दूसरे से पूरा दिन नहीं बोले थे। थम्प्ड, THUMPED, थम्प्ड होता है थपथपाया। नेक्स्ट है आपका कम अलोंग, COME, कम क्या होता है? आना। ALONG, अलोंग होता है साथ, कि साथ आइए। वो अपनी बहन से कहता है कि अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, तुमसे रूठकर अब मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो तुम मेरे साथ आओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सडनली, SUDDEN, सडन, और इससे बना है आपके एडवर्ब सडनली। सडनली क्या होता है? अचानक से। नेक्स्ट है आफ्टरनून, ये सभी को पता होगा, AFTER, आफ्टर, NOON, नून। आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर, ठीक है। ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। अब हम देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि हु इज द पोएटेस ऑफ दिस पोएम। हु इज द पोएटेस ऑफ दिस पोएम, किस पोएम के जो पोएटेस है वो कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? एलिनोर फार्जिन, ELEANORFARJEON, एलिनोर फार्जिन इसकी पोएटेस है। इस पोएम को जिसने राइट किया है वो कौन है? एलिनोर फार्जिन। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं लिखवाया, ये आपको सभी जो भी आपकी पोएम्स है, आपको उन सभी के पोएम नेम और पोएट या पोएटेस जो भी है उनके नेम आपको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु क्वार्रेल्ड विद हर ब्रदर, कि अपने भाई के साथ कौन झगड़ा कर रहा था, कौन झगड़ पड़ा था। तो कौन झगड़ा था अपने भाई के साथ?
द पोएटेस। तो इसका आंसर हो गया द पोएटेस क्वार्रेल्ड विद हर ब्रदर, कि जो पोएटेस थी, जो कवियत्री थी, वो अपने भाई के साथ झगड़ पड़ी थी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज द स्टार्ट ऑफ क्वार्रल, कि जो झगड़ा उन दोनों के बीच में हुआ था उसकी स्टार्टिंग कैसी थी, वो आरंभ में कैसा था। तो इट वाज स्लाइट। आंसर क्या होगा हमारा, इट वाज स्लाइट, कि ये बहुत ही हल्का था। जो इनकी शुरुआत थी वो बहुत ही नॉर्मल थी, हल्की फुल्की थी, उनके बीच में थोड़ी बहुत ऐसे ही नोकझोंक हुई थी जब झगड़ा स्टार्ट हुआ था। व्हाट वाज द रीजन ऑफ क्वार्रल, ये कहता है कि जो झगड़ा उन दोनों के बीच में हुआ था उसका क्या रीजन था। रीजन होता है कारण, कि उस झगड़े का क्या कारण था। तो आप सभी को पता है कि पोएटेस स्टार्टिंग में बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैं मेरे भाई के साथ किस बात पर झगड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें उन दोनों के पास झगड़ने का कोई रीजन नहीं था, कोई कारण नहीं था। तो आंसर क्या हो गया हमारा, देयर वाज नो रीजन, कि वहाँ कोई कारण ही नहीं था। आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हो, देयर वाज नो रीजन ऑफ क्वार्रल, झगड़े का कोई कारण नहीं था। नेक्स्ट देखिए हाउ वाज द एंड ऑफ क्वार्रल, कि जो झगड़ा उनके बीच में हुआ था उसका एंड कैसा था, उसका अंत कैसा था उस झगड़े का। तो आंसर देखिए इट वाज स्ट्रॉन्ग, जो अंत था झगड़े का, एंड क्या होता है अंत, की जब झगड़ा समाप्त हुआ तो किस कगार पे हुआ था, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। उन दोनों को एक दूसरे से हेट हो गई थी, नफरत हो गई थी, उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था और पूरा दिन वो एक दूसरे के से बिना बोले रह जाते हैं। लेकिन सैम को क्या होता है कि उसका भाई अपना जो अपनी गलती है, अपना फॉल्ट उसको स्वीकार करता है और कहता है कि चलो आप मेरे साथ आओ, मेरी गलती थी, अब मान जाओ, हम अब अलग नहीं रह सकते पूरी रात। तो इट वाज स्ट्रॉन्ग, जो एंड था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द आफ्टरनून, कि आफ्टरनून को क्या होता है, आफ्टरनून क्या हो जाता है, कि जो दोपहर है वो शाम में बदल जाती है, रात में बदल जाती है। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, कि जो आफ्टरनून थी, दोपहर थी, वो काली हो गई, अर्थात रात में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिटेड हिज फॉल्ट, कि अपनी गलती, अपना अपराध, फॉल्ट होता है अपराध, कौन स्वीकार करता है। तो अपनी गलती किसने स्वीकार की थी, उसके भाई ने। तो ये मैंने आंसर यहीं पे लिखा है, इसका आंसर है हर ब्रदर, उसका भाई। किसका भाई, पोएटेस का भाई एक्सेप्टेड जो है, हर ब्रदर एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, कि उसका भाई अपना अपराध स्वीकार करता है। और अब ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि जो एक्चुअली में जो फॉल्ट था वो किसका था, कौन सही था और कौन गलत था। तो कौन सही था आपको पता है कि जो उसका भाई था पोएटेस का, वो सही था और पोएटेस गलत थी। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पोएम थर्ड के। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों और वर्ड मीनिंग्स को आप लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।